तो निश्चित तरीके से आपका जीवन ठीक बनेगा। इसलिए सब लोगों को विचार के साथ जीवन जीना चाहिए। जितने आपके विचार अच्छे होंगे निश्चित तरीके से उतना ही आपका जीवन अच्छा बनेगा। और जितना, थोड़ा ये मोबाइल स्लो करा लो बच्चे से, आवाज़ कम करा लो थोड़ा सा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग निश्चित तरीके से सही समय पर सही निर्णय लेने का अपने अंदर क्षमता पैदा करें। यही बुद्ध का संदेश है, यही बाबा साहब का संदेश है। सही समय पर अगर आप सही निर्णय नहीं ले पाते हो तो निश्चित अनहोनी हो जाएगी और उसको आप ये मान लोगे कि ये होनहार था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग थोड़ा इन चीज़ों पर विचार करें। और ये सब कब आएगा? ये सब तभी आएगा जब आपका खान पान शुद्ध होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, तो निश्चित जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। मैं अपने बारे में लगभग ये हर जगह बताता हूँ। और वो क्यों बताता हूँ? इसलिए बताता हूँ कि आप अगर विचारों से ठीक होंगे तो निश्चित आपका जीवन अच्छा बनता जाएगा। और अगर विचार आपके अच्छे नहीं हैं तो निश्चित अच्छा नहीं होगा। आज आप लोग देख रहे हैं वो लड़के जो कभी माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं देते हैं, देखा होगा, और सड़कों पर चले गए, फर्रुखाबाद गए, पानी भरा और पत्थर के जो शंकर भगवान बैठे उन पर लाके पानी डाल दिया। सच बताना कितने समझदार लोग बैठे हैं, क्या ये ठीक है या गलत है? अरे भाई, अगर कांवर की बात करोगे तो एक कहानी आती है कि श्रवण एक लड़का था, और वो भी जो श्रवण की कहानी है वो बुद्ध की जातक कथाओं की कहानी है। आप रामायण की जो कहानी है वो तथागत बुद्ध की जातक कहानी है। दशरथ की जातक कहानी मोबाइल पर डालना। बिटिया इनसे मना करिए, धीरे बोलें। ए भैया ने धीरे बोला। बुद्ध की जातक कहानी दशरथ डालना तो तुम्हें पूरी रामायण जो इन्होंने लिख दी है, वो बुद्ध की जातक कथा जो दशरथ की है उसकी बदल करके कॉपी करके इन्होंने रामायण लिख दी। अब बुद्ध की जातक कहानी वासुदेव नाम की डालना तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि जितना ये कृष्ण का ये सब कुछ लिखा है, ये सब कुछ बुद्ध की जातक कथा जो वासुदेव नाम की जातक कथा है उसको रूपांतरित कर दिया। श्रवण कुमार की जो कथा आती है वो भी बुद्ध की जातक कथा है। श्रवण नाम का एक लड़का था, उसकी पूरी जातक कथा है, उसी को इन्होंने श्रवण कुमार करके और दशरथ से बाण मरवा दिया। ये कहानी का रूपांतर हो गया। लेकिन चलो मैं इसे भी मान लूँ तो श्रवण ने क्या किया था, उसके माँ बाप अंधे थे, उन माँ बाप को एक डोली में बिठाल करके वो तीर्थों में इसलिए ले गया था कि तीर्थों में संत रहते हैं और संतों का जब वो दर्शन करेंगे, संतों का ज्ञान सुनेंगे, संतों के विचार सुनेंगे तो निश्चित जीवन में उनके में एक बदलाव आएगा। इसलिए वो जो है अपने माँ बाप को ले गया था ऋषियों के आश्रम में। और आजकल के लड़के क्या करने लगे, अपने माँ बाप को तो एक गिलास पानी नहीं देना चाह रहे। माँ बाप एक गिलास पानी के लिए तरस रहे, लेकिन वो लोग गंगा पर जा कर के कामर जरूर चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे ना? नहीं चढ़ाएंगे? चढ़ाएंगे। और आपको मैं बता दूं, आपने अभी सुना होगा एक कांवर वाला लड़का तो ऐसा था, घर में इकलौता लड़का था, पिछली साल 31 किलो की लाया, इन साल 51 किलो की लाया, बखाव उतर गया, जहर की दवाएं खाता रहा, किडनी में इन्फेक्शन हो गया और दूसरे दिन उसका पेपर में पड़ा होगा क्या हो गई, मौत हो गई। अब अगर शंकर जी में ताकत होती तो इतने पढ़े लिखे भाई बहन बैठे हो, सच बताना उस लड़के की मौत होनी चाहिए थी। वो तो 51 किलो पानी ले आओ तुम्हारे लाए और ताऊ के बाद की मौत हो गई। इसका मतलब ये पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों को इन पाखंड से रोकें, अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर ले चलें, तभी हमारा गुजारा होगा। मैं शनिवार के दिन एक कार्यक्रम करने आया था इधर, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कर्री से लेकर के और इटावा तक लगभग 22 जो आज कामर एक और चली है, जो एक गाड़ी तैयार कर लेते हैं, पीछे 20, 25, 40 लोग होते हैं भागने वाली, 20 गाड़ियां मिली मुझे कर्री से लेकर के इटावा तक।
पिछले शनिवार की बात कर रहा हूँ। आज हमारे लोगों में ये आलम है, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि उसमें जाटवों के लड़के नहीं होते हैं। कहीं कहीं मिलते हैं, कहीं कहीं एक आध जगह मिलते हैं। जाटवों के लड़के कामल लेने नहीं जाते हैं और जाना भी नहीं चाहिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को चमार कहा जाता है। कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं? क्यों? बाबा साहब चमार नहीं थे, बाबा साहब तो महार थे। फिर चमार या जाटव क्यों कहा जाने लगा बाबा साहब को? कभी विचार किया? बाबा साहब से पहले अगर बात करोगे, इस समाज में जो हम अति शूद्रों की जातियां हैं उनमें दिवाकर भी है, कठेरिया भी है, चिक भी है, वाल्मीकि भी है और हम लोग भी हैं, है नहीं? हम लोगों को धंधा नहीं मिला पहले। आप वाल्मीकि भाई की बात करोगे तो सफाई का धंधा उसे हमसे बहुत पहले मिल गया। नहीं मिला? बहुत पहले। विचार करना मैं जो कह रहा हूं। लेकिन उसने जो उसे धंधे के बदले पैसा मिला उसको उसने ऐशो आराम में उड़ाता रहा। धोबी की बात करोगे दिवाकर की, तो हमसे पहले कपड़ा धोने का उसे बहुत पहले धंधा मिल गया। यानी जो हमारी जातियां हैं, कठेरिया भाई की बात करोगे तो उसको भी हमसे पहले बहुत धंधा मिल गया। उसके बदले उसे पैसा मिला, लेकिन उसने पैसे का सदुपयोग नहीं किया, ऐशो आराम में उड़ा दिया। हम लोगों का जो धंधा था, हमने अपना पैतृक धंधा छोड़ दिया। छोड़ा, हम लोगों ने मजदूरी शुरू की, घर छोड़ा, बाहर गए, लेकिन हमने बाबा साहब की एक बात मान ली। कौन सी? कि भीख मांगेंगे, पला डालेंगे, मजदूरी करेंगे, ट्रक चलाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दिलाएंगे। लेकिन वाल्मीकि ने, चिक ने, दिवाकर ने, कठेरिया ने ये सब नहीं किया। बताओ किया? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जबकि मेरा जो धंधा था, मैंने बहुत बाद में इसका अनुसरण कर पाया, उन्हें मुझसे बहुत पहले रोजगार मिल गया। लेकिन हमने मजदूरी करके, भीख मांग के अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाना शुरू किया किसकी बदौलत? बाबा साहब की बात को मान के बदौलत। उन्होंने कहा अपने बच्चे पढ़ाओ, शिक्षा तुम्हारे घर में नहीं होगी तो तुम्हारा ये पैसा किसी काम का नहीं होगा। हमने जब उनका अनुसरण किया, हमारे बच्चे नौकरी में लगे। हमने बाबा साहब को जाना पहचाना, अपने घरों में बाबा साहब की तस्वीर लगाई, अपने मोहल्ले में उनका बड़ी मूर्ति लगाई। और जब ये सब कुछ किया तो लोग बाबा साहब को क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? कि बाबा साहब तो जाटव थे। थोड़ा और पीछे बढ़ जाओगे पूर्व की तरफ तो लोग कहेंगे बाबा साहब चमार थे। लेकिन बाबा साहब न जाटव थे न चमार थे। बाबा साहब कौन थे? महार थे। हमारी आपकी दूसरी जाति मान लो, अनुसूचित जाति मान लो, जो महाराष्ट्र की एक जाति है। मेरे भाइयों, आज बाबा साहब का अनुसरण करने के बाद आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो निश्चित तरीके से बाबा साहब का एहसान है। और बाबा साहब के विचारों को अगर आप पढ़ते रहेंगे, बाबा साहब के विचारों पर थोड़ा बहुत चलते रहेंगे, तो निश्चित जीवन में मान लीजिए हमारा कभी पतन नहीं होगा, हमारा कभी हमेशा विकास होगा। इसलिए हमें बाबा साहब का अनुसरण करना ही चाहिए। और बाबा साहब का सबसे पहला मंत्र था कि भीख मांगना, पला डालना, मजदूरी करना, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा जरूर दिलाना। क्या बाबा साहब ने यह भी मंत्र दिया था कि अगर तुम्हारे पास पैसा बढ़ जाए तो फिर शराब पीना? दिया था बाबा साहब ने? नहीं कहा ना। लेकिन हमारे लोगों के पास जब पैसा बढ़ता है तो हमारे लोग दुर्व्यसन शुरू कर देते हैं। बाबा साहब ने पानी पीने के लिए महासत्याग्रह किया, क्योंकि बाबा साहब को अपने जीवन में पानी नहीं मिला। तब उन्होंने पहला सत्याग्रह किया। कालाराम मंदिर की लड़ाई 1930 में लड़ी। मंदिर में उन्होंने लड़ाई जो लड़ी कालाराम मंदिर की, वो इसलिए लड़ी थी कि हम भी इन सब के बराबर हैं, इसलिए लड़ाई लड़ी थी। इसलिए नहीं लड़ाई लड़ी थी कि तुम मंदिर में जाके पूजा करना शुरू कर देना। ऐसा बिल्कुल भी बाबा साहब ने नहीं कहा था। हमारे घरों में ख़ास तौर से अपनी बहनों से एक बात करना चाहूँगा। बहन जी, थोड़ी मेरी सुन ले, 5 मिनट में अभी हम बंद करेंगे, फिर खूब कहानियाँ कहियो पाई, वैसे भी टाइम नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ
कितने भाई बहनें इसमें बैठे हैं जो अपने घरों में आज भी बाबा साहब के या बुद्ध भगवान का जिनके घरों में फोटो नहीं है? कितने भाई बहनें जरा एक बार हाथ उठा के बता दो कि जिनके घर में फोटो नहीं है। आपके घर में सबके में फोटो है। हम जो नहीं पूछ रहे कि है, हम जो पूछ रहे किनके घर में नहीं है। मतलब सबके घर में फोटो है, गारंटी से आधे लोगों के घर में नहीं है। लेकिन आपको ये मालूम है जो साड़ी सुंदर सी पहन के आई हो, ये किन की बदौलत है? कि देवी मैया की बदौलत, कि शंकर भगवान की बदौलत, किन की बदौलत है? मैं गारंटी करता हूं आपसे, अगर बाबा साहब ना आए होते तो ये सुंदर साड़ी तुम्हें नसीब नहीं हुई होती। और मैं गारंटी करता हूं कि 80% लोगों के घर में बाबा साहब की फोटो नहीं मिलेगी, देवी मैया जरूर मिल जाएंगी। इतनी बहनें बैठी, मैं आपसे एक तर्क कर रहा हूं। अच्छा सच बताना, क्या पत्थर का सांप तुम्हें खा सकता है? बताओ बहनों, पत्थर की गाय दूध दे सकती है? दे सकती है? नहीं देगी ना। फिर एक चीज ही बताओ, मंदिर में जब आप जाती हो तो उसमें वो मूर्ति किसकी रखी है? पत्थर की रखी है। उसमें प्राण है? विज्ञान कहती है कि जिस चीज में प्राण नहीं होगा वो चीज हमें कुछ भी दे नहीं सकती। और विज्ञान कहती है कि पत्थर में कभी प्राण पड़ नहीं सकता। पड़ सकता है? हमारे जैसे कुछ लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं, साहब प्राण प्रतिष्ठा कर दी। क्या पत्थर में प्राण पड़ता है भाइयों? बताओ, पड़ता है? अगर हम पत्थर में प्राण डाल लेते हैं तो हमारे घर में जब नौजवान बच्चे की मौत हो जाती है तो हम अपने बच्चा में नहीं डाल सकत। जब हम पत्थर में डाल सकत तो अपने लला में नहीं डाल पाओ। जाको मतलब है कि हम समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। हम पत्थर में प्राण नहीं डाल सकते। ये पत्थर का प्राण सिस्टम जो चलाया गया वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए चलाया गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके घरों में जो मूर्तियां रखी हैं इनको जब तक तुम रखे रहोगी, ये छोटी बच्ची है, तुम्हारे घर में भगवान देवी देवताओं की मूर्ति होगी जिससे तुम्हारे अंदर भय पैदा है। ये छोटी बच्ची जो ये बैठी है, सच बताना क्या इसके अंदर भय पैदा नहीं होगा? बताओ भाइयों, नहीं होगा? होगा ना। और जब आपके अंदर वो घर में मूर्ति नहीं होगी तो क्या इस बेटी के अंदर ये भय पैदा होगा? माँ सबसे बड़ी माँ होती है जो 9 महीना अपने बच्चे को गर्भ में रखती है। माँ ने कभी ये कहा कि बेटा तेरे लिए सबसे बलवान मैं हूँ, मैंने तेरे लिए कष्ट झेला है ना। अम्मू जका लला जे 8 हाथ पाने वाली बैठी हैं, जे ही बलवान है, इनकी पूजा करो तभी कछु मिली है। तो ये भय किसने पैदा किया? किसने किया पैदा? आपने किया ना। बच्चे को कमजोर किसने बनाया बचपन से? आपने। आपसे मेरा निवेदन है और आपसे भी निवेदन है, मेरे घर में देवी देवता भगवान नाम की कोई तस्वीर नहीं है, केवल बाबा साहब बुद्ध की और ये हमारे महापुरुषों की फोटो है। मेरे बच्चे अभी देवी देवताओं के नाम नहीं जानते। मेरे बच्चे अभी शंकर भैरव भवानी के नाम नहीं जानते। और तुम्हारे घर में मूर्ति होगी तो तुम्हारे बच्चे जितना तुम भयभीत हो उतने ही उनसे भयभीत वो होंगे। आप में ताकत है कि अपने घर से जो देवी देवताओं की मूर्ति रखी वो लाके हमें यहाँ दे दो? क्यों नहीं दे सकते? तुम्हारे अंदर भय पैदा है, तुम्हारे अंदर भय भरा हुआ है कि ये हमारा कुछ बिगाड़ देंगे। ये मेरी उंगली कैसी है? कैसी है? सीधी है। भाइयों बहनों, कैसी है? सीधी है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, दुनिया का कोई भगवान, कोई देवी, कोई तांत्रिक, कोई भगत मेरी इस अंगुली को थोड़ा इतना लफवा दे, इतना झुका दे, मैं गारंटी करता हूं कि 1 लाख रुपया इनाम दूंगा उसको, यहीं पर अभी इसी जगह दूंगा। और अगर मेरी बात सुनते हो मेरे घर पे लपवा देना तो वहां भी 1 लाख रुपया दूंगा। अगर आपके रिश्तेदारी में, आपकी जानकारी में कोई तांत्रिक भगत ऐसा हो जिसने भगवान देवी देवताओं को खुश कर लिया हो, उसके अंदर ताकत आ गई हो, या किसी भगवान की ताकत हो, देवी की, मेरी उंगली कहीं लफवा दे आकर के, 1 लाख रुपया इनाम। कोई किसी में है ताकत? बताओ।
है ताकत बताओ? नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है। और ये कथाओं में भी कहता हूँ इस बात को मैं कि किसी में ये ताकत नहीं है, ये केवल हमारे अंदर भय पैदा किया गया। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भय पैदा हो जा खत्म हो जाएगा, उस दिन तुम क्या हो जाओगे? निर्भय हो जाओगे। सबके अंदर एक भय लगा हुआ है जो मैं बात कर रहा हूँ। आधे लोगों के मन में, आधे लोगों की बहनों के मन में ये होगा कि ये कानून साहब कैसी बातें कर रहे, इन्हें डर नहीं लगने को। डर किसका लगे बताओ? अरे डर तुमसे तो लग सकत, तुम हमें गाली दे सकती है, पीट सकते हो, लेकिन जामे जब जानिए नहीं है वो हमाओ का कर ली है, कर लेगा कुछ नहीं कर पे जिया। बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन डर तो हमें बिनता ही लगत है। मनुष्य करता है ना, तो करवाओ ना भाई। दो एक बात तो हाँ, भगत कर सकता है, मल्ला इनका क्या है। मैं यही तो कह रहा हूं, आप इसको टेढ़ा कर सकते हो, लेकिन आपकी ताकत टेढ़ा नहीं कर सकती है। किसी भगवान देवी देवता की ताकत नहीं कर सकती है, शक्ति नहीं कर सकती है। अरे आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपसे भय होना चाहिए, न कि शक्ति से। मेरा आपसे निवेदन है, आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आज के बाद आपके घरों कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, दो चीज़ें का आज जाना, आप अपने घर से केवल खान पान शुद्ध करना, घर के देवी देवता जो आप जिनको पूछते हो इन पर का। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं बहुत कुछ न कहता हुआ ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। सुनो, ये आपका वीडियो बना रहा हूँ, इसमें श्रद्धा सोमवती जी का मैं फोटो शाम को लगाऊंगा। और आज हमारा एक चैनल है एसके शिरोमणि, एसके शिरोमणि सब पर मोबाइल होगा, उस पर सारी कथाओं के फ़ोटो डालता हूं। और आप लोगों का हमने बहुत बड़ा बड़ा फ़ोटो खींचा है, इसमें सबके फ़ोटो बहुत अच्छी तरह से आएंगे। और ये जो आपके फ़ोटो हैं मैं हज़ारों साल के लिए अमर कर दूंगा, क्योंकि जब तक ये यूट्यूब रहेगा तब तक आप सबके ये फ़ोटो रहेंगे। इसलिए सभी लोग आज का दिन अगर याद करना है तो एसके शिरोमणि चैनल अकेला मेरे ही नाम का है, कोई दूसरा चैनल नहीं उस पर। एसके शिरोमणि नाम का अकेला मेरा चैनल है, उसको खोलना और आज का ये जरूर देखना। शाम को 7 बजे आपको ये मिलेगा। शाम को ये पूरा वीडियो में जो बना रहा हूँ 17 मिनट का हो गया, 18 मिनट का, सबका फ़ोटो मैं डालूँगा। और सभी लोग अपना अपना फ़ोटो इसमें देखना। ये 100 साल नहीं, जब तक ये यूट्यूब रहेगा तब तक के लिए वीडियो अमर हो जाएगा आपका। और शाम को ज़रूर देखना है एसके शिरोमणि चैनल को। जिनके पास मोबाइल हैं सब लोग सब्सक्राइब कर लो। मैं इस पर केवल और केवल बाबा साहब बुद्ध के विचार या समाज के जो शांति पाठ करने जाता हूँ इन्हीं के विचार डालता हूँ, बाकी कुछ नहीं डालता हूँ। बाकी गीत मिलेंगे आपको धम्म से संबंधित, कथाओं में जो हमारी बेटियां बहनें भाई जो प्रोग्राम देते हैं वो झांकियां मिलेंगी। एसके शिरोमणि चैनल में वीडियो जब डालोगे फ़ोटो पर क्लिक करना, सब्सक्राइब करना, घंटी का बटन दबाना ऑल पर, तो सारे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। एसके शिरोमणि जैसे ही तुम यूट्यूब पे बोलोगे मेरा अकेला चैनल खुल के आएगा। अभी मैं आपको एक किताब और दे के जाऊँगा। आज मैं काफ़ी कुछ किताबें लेके आया हूँ, लगभग 100 किताबें। और हर कार्यक्रम में जो आप लोगों के द्वारा पैसा मिलता है मुझे, ये पैसा हम लोग अपने बच्चों में नहीं लगाते हैं। ये किताब है बाबा साहब का जीवन चरित्र, अभी 10,000 किताबें छपवाई हैं। ये किताबें 10,000 छपवाई हैं, सबको एक एक दे के जाऊँगा। 100 किताबें लगभग लेके आया हूँ। हर क्रम में 70, 80, 100 बांटता हूँ। और ये क्यों बांटता हूँ? जो आपका पैसा मिलता है, अभी आप श्रद्धा सोमवती माता पर भी ये हम कहते हैं कि जो दान करना है, इन किताबों के लिए जो सहयोग करना है, वो मुझे अलग से नहीं चाहिए। आप फ़ोटो पर ही अर्पित जब कर देंगे तो वो पैसा भी हमारे, अब 10,000 किताबें अभी 3 महीना पहले छपवाई हैं, 25,000 की छपी थी। हर 8वें 9वें महीने में ये 10,000 किताबें हम छपवाते हैं। और हर गांव गली में ये कार्यक्रम जहाँ भी करते हैं वह बंटवाते हैं। क्यों? हमारी कुछ बहनें हैं पढ़ी लिखी, कुछ भाई हैं जिनके पास बाबा साहब का जीवन चरित्र नहीं है। ये छोटी सी किताब पढ़ने के बाद आपके अंदर कुछ ज्ञान पैदा होगा, फिर बड़ी सी किताब मंगा लेना, और बड़ी किताब मंगाने के बाद फिर बाबा साहब को पढ़ना। एक और सुविधा है इसमें, ये जो पीछे
ये देखिए हमारा फ़ोटो लगा है, ये हमारे 8 लोगों के इसमें मोबाइल नंबर लिखे हैं, 8 लोगों के। जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर आपको कोई कार्यक्रम कराना है तो अगर मेरा फ़ोन नहीं लग रहा है, आप इसमें किसी का भी फ़ोन लगा दोगे, वही आपके यहाँ कार्यक्रम करने चला आएगा। तो ये 8 नंबर लिखे हैं और इस पर सबसे लास्ट में कोने में देखो मेरा एक यूट्यूब चैनल लिखा है SK शिरोमणि, अंग्रेजी में SK शिरोमणि SHIROMANI स्पेलिंग डाल दोगे तो मेरा चैनल खुलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए शाम को अपलोड कर दूंगा। घर पहुंचते ही आप सभी लोग ज़रूर देखना।